मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल के प्रिय नागरिकों, स्वतंत्रता पर्व की पूर्व संध्या पर आज इज़राइल पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। ईरान के दुष्ट शासन के खिलाफ हमारी लड़ाई में पूरी दुनिया हमारे शेरों की दहाड़ सुनती है। यह एक ऐसा संघर्ष है जहां हमने ज़बरदस्त सफलताएं हासिल की हैं, लेकिन साथ ही इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी है। कल ही हमने अपने 4 बेहतरीन बेटे खो दिए। इज़राइल के नागरिकों की ओर से और अपनी वो पत्नी सारा की ओर से भी मैं शहीदों और घायलों के परिवारों को हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ऑनस हम सभी उन परिवारों को प्यार से गले लगाते हैं जिन्होंने अपने सबसे प्रियजनों को खोया है, और हम अपने वीर घायलों को जो तन और मन से घायल हैं प्यार से अपनाते हैं। हालांकि अक्ते हम एक ही लोग हैं और एक साझा नियति के अटूट बंधन से बंधे हैं अपने अस्तित्व और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे संयुक्त अभियान का 1 महीना पूरा होने पर हम उस आतंकी शासन को व्यवस्थित रूप से कुचल रहे हैं जिसने दशकों से अमेरिका का नाश हो, इज़राइल का नाश हो का नारा लगाया है। यह सच है, हर पीढ़ी में ऐसे लोग उठ खड़े होते हैं जो हमें नष्ट करना चाहते हैं, और इस पीढ़ी में अयातुल्ला शासन ने हमें मिटाने और खत्म करने, मध्य पूर्व पर नियंत्रण करने और पूरी दुनिया को धमकाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया। उसने अपनी इन घातक महत्वाकांक्षाओं को परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम विकसित करके हमें घेरे हुए अपने आतंकी गुर्गों को धन व हथियार देकर और लगाए गए भारी प्रतिबंधों का सामना करके आगे बढ़ाना चाहा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सभी वर्षों में इन सभी कोशिशों पर ईरान का लगभग $1 ट्रिलियन का भारी खर्च आया है, और अब यह कहना बिल्कुल सही होगा कि यह पूरा ट्रिलियन दुर्भाग्यवश पूरी तरह से बर्बाद और व्यर्थ हो गया है। लेकिन यह उस कीमत से कहीं ज्यादा है जो हमने ईरान से वसूली थी, जो सिर्फ पैसों में नहीं थी। आने वाले पासोवर त्योहार की भावना में पुनरुत्थान युद्ध की शुरुआत से हमने बुराई की धुरी पर 10 विपत्तियां डाली हैं। गाजा में हमास का कहर, लेबनान में हिजबुल्लाह का, सीरिया में असद का संकट, यहूदिया और सामरिया में आतंकी संगठनों का संकट, यमन में हूतियों का संकट और ईरान से 5 और संकट, परमाणु कार्यक्रम का संकट, मिसाइलों का संकट, शासन के बुनियादी ढांचे का संकट, दमनकारी ताकतों का संकट और पहलौठों का संकट। और हमारे विशेष मामले में तानाशाह खामेनेई के उच्च पदस्थ अधिकारियों को एक महत्वपूर्ण झटका देने की तलाश में परमाणु वैज्ञानिकों से होते हुए रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अड्डे के कुख्यात सामूहिक हथियारों तक पहुंचते हुए, और तो और नसर अल्लाह, हनिये, दीफ, सिनवार और कई अन्य। मिस्र की 10 विपत्तियों के बाद भी याद दिलाना चाहता हूं कि फिरौन ने इज़राइल के बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और हम सब जानते हैं उसका अंत कैसे हुआ। ईरान की बुराई की धुरी के खिलाफ अभियान भी ऐसा ही है। अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, पर अभी भी हम कह सकते हैं कि दुश्मन को लगे 10 वारों के बदले हमने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स और लायंस रोर में और पुनरुत्थान के पूरे युद्ध में 10 जबरदस्त सफलताएं पाई। और यहां सबसे पहले रणनीतिक उलटफेर कर दिया है। इन 2 कार्रवाइयों से पहले ईरान हमारा गला घोंटने की कोशिश कर रहा था, आज हम ही हैं जो उनका गला घोंट रहे हैं। ईरान में अयातुल्ला शासन अब तक का सबसे कमजोर है और इज़राइल राज्य अब तक का सबसे मजबूत। दूसरा, हमने दुनिया को ईरान से मानवता को होने वाले खतरे से आगाह किया। इन कार्रवाइयों से पहले ज्यादातर दुनिया ने हमारी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मैंने व्यक्तिगत रूप से मध्य पूर्व के नेताओं से गुप्त और सार्वजनिक दोनों बैठकों में बात की। मैंने यूरोपीय नेताओं से और अमेरिका के नेताओं से भी बात की, यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों से भी। उन्होंने खतरे की गंभीरता को समझा ही नहीं। आज ऐसा कोई नहीं है जो इस खतरे की भयावहता को पूरी तरह न समझता हो। कुछ लोग निजी चर्चाओं में कहते हैं, प्रधानमंत्री जी हम समझते हैं, हम इसे कहने से डरते हैं, पर असल में समझते हैं। और कुछ अन्य बस कहते हैं, हम समझते हैं। और शुक्र है हम भी कार्रवाई कर रहे हैं।
तीसरा, इन अभियानों से पहले हम ईरान के खिलाफ अकेले लड़ रहे थे। आज हम अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप और मेरे बीच और अमेरिकी तथा इजरायली रक्षा बलों के बीच एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सहयोग में। हमने न केवल अमेरिका के साथ अपना गठबंधन मजबूत किया है, बल्कि क्षेत्र में ईरानी खतरे के खिलाफ नए गठबंधन भी बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इजराइल के नागरिकों में इन महत्वपूर्ण साझेदारियों के बारे में आपको और जानकारी दे पाऊंगा। चौथा, हमने आतंकी शासन की नींव हिला दी है, जो पहले सर्वशक्तिमान और अजेय लगता था। आज शेरनी के साहस और उसके बाद ईरान में भड़के विशाल विरोध प्रदर्शन से और शेर की दहाड़ से हमने उन पर जो विनाशकारी प्रहार किए, हमने इस शासन को सचमुच हिला दिया है। और मैं आपको बताता हूं, देर सवेर इसका पतन निश्चित है। 5, हमने हम पर मंडरा रहे 2 अस्तित्वगत खतरों को करारा झटका देकर हटा दिया। इन 2 प्रश्नों से पहले ईरान परमाणु हथियार और हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित करने में तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक साहसिक प्रयास में हमने ईरान के परमाणु शस्त्रीकरण और उसकी कई बैलिस्टिक मिसाइलों के तत्काल खतरे को पीछे धकेल दिया। और लायंस रोड से हमने विनाशकारी हथियार बनाने की शासन की औद्योगिक क्षमता को कुचलकर पूरक सफलता पाई। आप समझें कि खमेनेई का इरादा परमाणु हथियार और मिसाइल बनाने की औद्योगिक क्षमता को हथियाना और उसे बहुत गहराई में जमीन के अंदर दफनाना था। और जब मैंने यह पूरी तरह समझा तो मैं इसे कैबिनेट के सामने लाया और कहा कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी ही होगी, क्योंकि अगर नहीं तो हम इन विनाशकारी हथियारों और उनके उत्पादन केंद्रों को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें करना पड़ा, हमें कार्रवाई करनी पड़ी और हमने किया। छठा, हमने ईरान की उन आतंकी सेनाओं की ताकत तोड़ दी जिन्होंने हमें जकड़ रखा था। यह सच है, उनके पास अभी भी हमें धमकाने की कुछ शेष क्षमता है, लेकिन वे अब हमारे वजूद को खतरा नहीं दे सकते और न ही इजराइल के शहरों को तबाह करने के लिए बने हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट दाग सकते हैं। मुझे याद है, पुनरुत्थान युद्ध पर जाने से पहले 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलों की बात हो रही थी और हमास से हजारों। और इन सब का मकसद था इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव, यरूशलेम, हाइफा और बियरशेबा को खंडहर बनाना। अब ऐसा नहीं होगा। 7, हमने अपनी सीमाओं के पार सुरक्षा क्षेत्र बनाए हैं। गाजा में पट्टी के आधे से अधिक क्षेत्र में, सीरिया में माउंट हर्मोन से यारमुक तक और लेबनान में एक विस्तृत बफर क्षेत्र में, जो आक्रमण के खतरे को रोकता है और हमारे समुदायों पर एंटी टैंक मिसाइल हमले का खतरा टालता है। 8, हमने अपनी सुरक्षा अवधारणा बदल दी है। हम ही हैं जो हमला करते हैं और पहल करते हैं, और हम ही हैं जो अपने दुश्मनों को चौंकाते हैं। 9, हमने साबित कर दिया है कि हमारा वायु रक्षा प्रणाली पूरी दुनिया में सबसे अच्छी प्रणाली है। वे इसे नहीं ले सकते। मैं बता दूं, कई देश हमसे मदद मांग रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हम रक्षा और आक्रमण दोनों में नंबर 1 है। 10, हमने इजराइल के लोगों और उसकी अर्थव्यवस्था का अद्भुत लचीलापन दिखाया है, जो युद्ध काल में रिकॉर्ड तोड़ रही है। इजराइल है। हमने ये शिबिक अद्भुत और शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं, आप सभी की बदौलत और हमारे अटूट विश्वास व आंतरिक शक्ति से, जो हमारे अस्तित्व की परम गारंटी है। दुश्मन आते जाते रहते हैं, पर उनसे लड़ने की हमारी क्षमता और दृढ़ संकल्प और जरूरत पड़ने पर उन्हें निर्णायक वार करने का, यही हमारे भविष्य की गारंटी है। हमने मिलकर इजराइल को क्षेत्रीय शक्ति बनाया है, स्टेट विजेट ले है, और कुछ क्षेत्रों में सिंह काम की वैश्विक शक्ति भी। हमने यह हमारे बहादुर कमांडरों और लड़ाकों, चाहे वे सक्रिय सेवा में हों या रिजर्व में, इजराइल के शहीद नायकों, इजराइल के नागरिकों, आपकी अटूट दृढ़ता और इजराइल सरकार के साहसिक निर्णयों की बदौलत हासिल किया। वह कुछ ने कमजोरी दिखाई या हार मान ली, पर हम पूरी शक्ति और तीव्रता से लड़ते रहे और अपने शत्रुओं पर अटूट निश्चय व निडरता से वार किया।
ऐसे समय में जब कुछ लोग हमारे उन संबंधों को खारिज और कम आंक रहे थे जिन्हें हमने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सावधानी से विकसित किया था, हम अपने मिशन पर अडिग रहे और मध्य पूर्व का चेहरा मौलिक रूप से बदल दिया। हमने गठबंधनों के विस्तार और अपने चारों ओर शांति का दायरा बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक आवश्यक परिस्थितियां बनाई। पिछले 2.5 सालों में कई बार मुझे सचमुच बड़े और निर्णायक फैसले लेने पड़े हैं। राफा, फिलाडेल्फिया, बीपा, नजराला, गाजा शहर में प्रवेश, हमारे सभी बंधकों की वापसी की अटल मांग और कोई आंशिक समझौता न करने की। सीरिया में हमारे द्रुज भाइयों को बचाने के लिए हमारा प्रवेश और स्वाभाविक रूप से वैली ऑफ टीयर्स तथा ऑपरेशन रोरिंग लायन से जुड़े साहसिक निर्णय। इन सभी फैसलों में मैंने आप पर, इजराइल के नागरिकों पर पूरा ध्यान दिया और मैंने आपको भी ध्यान से सुना, हमारे बहादुर लड़ाकों, पुरुषों और महिलाओं को। मैं आपसे सीधे मैदान में मिला और आपने साफ कहा, हम समझते हैं क्या दांव पर है, हमारे पास अपार शक्ति है। प्रधानमंत्री जी, कमजोरी और निराशा की आवाजों के आगे मत झुकिए, आपको लड़ते रहना होगा। हमें जीत पर जीत दिलाते रहे कि और हम ठीक वही कर रहे हैं। सवाल पूछना है। मैं आप सभी स्टूडियो पैनलिस्टों और विपक्षी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, आपको आखिर क्या हो गया है? एक निर्णायक अभियान के समय छोटी विभाजनकारी राजनीति में पड़ने के बजाय आपको हमारे पक्ष का मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि दुश्मन का। लोगों की भावना से जुड़े, हमारे वीर योद्धाओं की वीरता और विजय की भावना से। गाजा और लेबनान में आगे बढ़ते पैदल सैनिक से लेकर तेहरान के आसमान को पार करने वाले पायलट तक, इजरायली योद्धा तेंदुए सा भयंकर, चील सा तेज और शेर सा बहादुर है। हम इस आतंकी शासन को हराना जारी रखेंगे, अपनी सुरक्षा मजबूत करेंगे और लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पासओवर हगादा कहता है इसे, और इसी ने हमारे पूर्वजों व हमें संभाला है, क्योंकि हमें मिटाने को कई उठे पर पवित्र परमेश्वर हमें उनके हाथों से बचाता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.